नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का वो हिस्सा पढ़ने वाले हैं जिसके बिना केमिस्ट्री की गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ सकती। रासायनिक संयोग के नियम। ये टॉपिक न सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम बल्कि नीट और जेई के लिए भी कुक्की महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज इन नियमों को एकदम मक्खन की तरह समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है। कभी सोचा है कि जब हम कागज या लकड़ी जलाते हैं तो वो राख बन जाती है, हल्की हो जाती है, तो बाकी का द्रव्यमान मतलब मास कहाँ चला जाता है? क्या वो सच में नष्ट हो जाता है? आज हम केमिस्ट्री के इन्हीं गुप्त नियमों का पर्दाफाश करेंगे जो इन सारे सवालों का जवाब देते हैं। देखिए, चाहे आपकी स्कूल की लैब में होने वाला कोई छोटा सा रिएक्शन हो या फिर किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री में चल रही कोई प्रक्रिया, हर केमिकल रिएक्शन कुछ अनदेखे, कुछ अदृश्य नियमों का पालन करता है। ये वो 5 फंडामेंटल नियम हैं जिन्हें महान वैज्ञानिकों ने खोजा था और इन्हीं पर आज की पूरी मॉडर्न केमिस्ट्री की इमारत खड़ी है। तो ठीक है, हमारा सबसे पहला और सबसे बुनियादी नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप इसे केमिस्ट्री का पहला और सबसे बड़ा नियम भी कह सकते हैं। ये नियम 1789 में फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहे जाने वाले एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना कुल वजन आप अभिकारकों यानी रिएक्टेंट्स का लेंगे, ठीक उतना ही कुल वजन आपको उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स का मिलेगा। मास ना तो कहीं से पैदा होता है और ना ही कहीं गायब होता है। चलिए इसे एक उदाहरण से पक्का करते हैं। यहां देखिए, हमने 2.30 ग्राम सोडियम लिया और उसे 14.40 ग्राम सिल्वर क्लोराइड के साथ मिलाया। तो हमारे रिएक्टेंट्स का कुल वजन कितना हुआ? 16.70 ग्राम। अब रिएक्शन के बाद हमें 10.5 ग्राम सिल्वर और 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिला। जरा इन दोनों को जोड़कर देखिए। अरे वाह, ये भी 16.70 ग्राम ही आया। इसका मतलब अभिकारक का द्रव्यमान इज इक्वल टू उत्पाद का द्रव्यमान। नियम साबित हो गया। तो अब एग्जाम पॉइंट की बात। ये बात गांठ बांध लीजिए। इस नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल एग्जाम में 100% आता है। और जानते हैं सबसे आम गलती क्या होती है? जोड़ने में गड़बड़ी, कैलकुलेशन एरर। तो हमेशा अपना जोड़ घटाना दोबारा चेक करें। और इसे याद रखने की एक मस्त ट्रिक है। लेगो ब्लॉक्स के बारे में सोचिए। आप ब्लॉक्स को तोड़कर एक घर से गाड़ी बना सकते हैं, लेकिन सारे ब्लॉक्स का कुल वजन तो उतना ही रहेगा ना। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, जो है तो मास के बारे में ही, लेकिन ये एक अलग कहानी कहता है। ये हमें यौगिकों यानी कंपाउंड्स की बनावट के बारे में बताता है। हमारा दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। और ये नियम हमें बताता है कि हर केमिकल कंपाउंड की अपनी एक फिक्स्ड रेसिपी होती है। ये नियम 1799 में जोसेफ ब्राउस्ट ने दिया था। इसका मतलब है कि कोई भी कंपाउंड जैसे कि पानी, आप उसे कहीं से भी ले आइए, चाहे वो नदी का पानी हो, बारिश का हो या आपकी लैब में बना हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान के हिसाब से अनुपात हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, 1:8 ही रहेगा। ये कभी नहीं बदलता। इसे अपनी पसंदीदा डिश की रेसिपी की तरह सोचिए। जैसे एक बढ़िया चाय बनाने के लिए आपको हमेशा पानी, दूध, चीनी और चाय पत्ती का एक फिक्स्ड अनुपात चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे ही पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक फिक्स्ड अनुपात चाहिए। अगर अनुपात बदला तो समझो कंपाउंड ही बदल गया। अच्छा, यहां एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। हमें यह तो पता चल गया कि पानी में H और O का अनुपात फिक्स है, लेकिन तब क्या होता है जब दो तत्व, मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन, मिलकर एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं? जैसे वो कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी। अब क्या होगा? और इसी दिलचस्प सवाल का जवाब लेकर आए हमारे तीसरे हीरो जॉन डाल्टन अपने गुणित अनुपात के नियम के साथ। डाल्टन ने 1803 में एक कमाल की चीज खोजी। उन्होंने देखा कि जब ऐसा होता है तो अगर हम एक तत्व जैसे कार्बन का द्रव्यमान फिक्स कर दें तो उसके साथ जुड़ने वाले दूसरे तत्व यानी ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा एक सिंपल पूर्णांक यानी सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, जैसे 1:2 या 2:3। CO और CO2 वाले केस में एक ही मात्रा में कार्बन के साथ जुड़ने वाले ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात ठीक 1:2 होता है ना जबरदस्त? एक और उदाहरण से इसे पक्का करते हैं। मान लीजिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर दो अलग अलग ऑक्साइड्स बनाते हैं। जब हम इन दोनों ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन के द्रव्यमान को फिक्स कर देते हैं और फिर ये देखते हैं कि उस फिक्स्ड द्रव्यमान के साथ जुड़ने वाले ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, तो हमें उन दोनों ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में
1:4 का एक सरल अनुपात मिलता है। ये इस नियम को बिल्कुल सही साबित करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये पहले 3 नियम काम ही क्यों करते हैं? इनके पीछे का राज क्या है? इसका जवाब छिपा है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में। ये स्लाइड बताती है कि सभी पदार्थ परमाणुओं यानी एटम्स से बने हैं और ये परमाणु ही आपस में सरल पूर्णांक अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाते हैं। क्योंकि आप आधा परमाणु तो नहीं जोड़ सकते ना, इसलिए ये अनुपात हमेशा सिंपल होल नंबर्स में होते हैं। ये है केमिस्ट्री का आहा मोमेंट। तो हमने द्रव्यमान यानी मास की बात तो बहुत कर ली। अब जरा घेर बदलते हैं और गैसों की दुनिया में चलते हैं, जहां द्रव्यमान से ज्यादा आयतन यानी वॉल्यूम का खेल होता है। जब गैसें रिएक्ट करती हैं तो वो भी कुछ खास नियमों का पालन करती हैं। साल 1888 में जोसेफ गे लुसैक ने ये नियम दिया। ये काफी हद तक गुणित अनुपात के नियम जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि ये द्रव्यमान के बजाय गैसों के आयतन पर लागू होता है। उन्होंने पाया कि जब गैसें आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनके आयतन भी एक सरल पूर्णांक अनुपात में होते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है पानी का बनना। 2 आयतन हाइड्रोजन गैस जब एक आयतन ऑक्सीजन गैस के साथ मिलती है तो 2 आयतन जलवाष्प यानी वाटर वेपर बनाती है। यहां आयतन का अनुपात क्या है? 2:1:2, एकदम सरल अनुपात। और अब आता है हमारा 5वां और अंतिम नियम, जिसे 1811 में एमिडियो एवोगाद्रो ने दिया। और दोस्तों, ये एक बहुत ही शक्तिशाली, एक रेवोल्यूशनरी विचार है। ये नियम कहता है कि अगर आप तापमान और दबाव को समान रखते हैं तो किसी भी गैस के बराबर आयतन में अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स की संख्या भी बराबर होगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो गैस हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या कोई और इसी जबरदस्त नियम से हमें मिलता है केमिस्ट्री का एक जादुई नंबर 22.4 लीटर। मानक तापमान और दबाव यानी एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन हमेशा 22.4 लीटर होता है। इस नंबर को अपने दिमाग में छाप लीजिए। नीट और जेई के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये आपका सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे 5 नियम। उम्मीद है सब अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, अब देर किस बात की, फटाफट एक तेज सारांश देखते हैं और कुछ अभ्यास करते हैं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में एकदम पक्के हो जाएं। चलिए एक शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। मेरे साथ बोलिए। द्रव्यमान संरक्षण दिया लेवोजियर ने, मतलब द्रव्यमान स्थिर है। स्थिर अनुपात दिया प्राउस्ट ने, मतलब अनुपात फिक्स्ड है। गुणित अनुपात दिया डाल्टन ने, मतलब सरल पूर्णांक अनुपात। गैसीय आयतन दिया गे लुसैक ने, मतलब आयतन का सरल अनुपात। और एवोगाद्रो का नियम, मतलब समान आयतन में समान अणु। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएगा। अब आपकी बारी है। स्क्रीन पर ये 5 बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को यहीं रोकें और इन्हें हल करने की कोशिश करें। ये आपके एग्जाम के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस है। और हां, इनके हल आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएंगे, जिसकी जानकारी नीचे दी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये नियम केमिस्ट्री की एबीसी की तरह हैं। जितना ज्यादा आप सवाल हल करेंगे, उतना ही आप इनमें माहिर होते जाएंगे। तो बस हल करते रहिए, सीखते रहिए और आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में।